Hello students, today we shall discuss about our next lesson, the poachers. The poachers means होते हैं शिकारी, जो शिकारी चोर होते हैं, जो चोरी चुपके रात को जंगलों में जाकर जंगली जानवरों का शिकार करते हैं, उनको पोचर्स बोलते हैं. So, students, this chapter tells about man's cruelty to the एनिमल्स. यह है चैप्टर जो है, यह लेख जो है, यह पार्ट जो है हमें मानव की निर्दयता जो जंगली जानवरों के प्रति है उसको दर्शाता है कि किस प्रकार से मानव जो है उनके प्रति निर्दयी होते हैं. ही डज़ नॉट थिंक दैट एन एनिमल्स ऑल्सो हैज़ अ लाइफ, कि जानवरों के पास भी जो है जीवन है, उनका भी जीवन है, वो इसके बारे में नहीं सोचते हैं. फॉर हिज लिटिल गेन, उनसे थोड़ा सा कुछ प्राप्त करने के लिए मैन किल्स दैम, तो मानव आदमी उसको मार देता, मानव उसको मार देता है. इन दिस चैप्टर यू विल रीड अबाउट 6 पोचर्स. इस पार्ट में हम 6 पोचर्स के बारे में, 6 शिकारियों के बारे में पढ़ेंगे. हु कट द हॉर्न ऑफ द राइनो, जो राइनो है एक प्रकार से गैंडा है यहाँ पर, जो गैंडे का सींग प्राप्त करने के लिए उसका किस प्रकार से उसका सींग काट देते हैं. ठीक है. द साइलेंस ऑफ द नाइट वॉज ब्रोकन बाय द साउंड ऑफ एन एनिमल स्ट्रगलिंग टू गेट आउट ऑफ द ट्रैप इट हैड फॉलन इनटू. ट्रैप मीन्स होता है जाल, साइलेंस मीन्स चुप्पी. जो शांत वातावरण होता है रात का जंगल का, तो उसको जो है एनिमल जो किस प्रकार से एक जाल से निकलने के लिए, ट्रैप से निकलने के लिए जब संघर्ष करता रहता है, तो उसकी आवाज़ें जो है उस चुप्पी को, रात के शांति को भंग कर देती है. यानी कि वो जाल में फंसा हुआ है, वो आवाज़ें करता है उस जाल से निकलने के लिए. द मैन हु सेट द ट्रैप वर हाइडिंग इन द शेल्टर बाय द साइड ऑफ द स्मॉल लेक नियर बाय. और जो आदमी होते हैं, जो शिकारी होते हैं, हु सेट द ट्रैप, जो वो जाल बिछाते हैं, वर हाइडिंग इन अ शेल्टर. ठीक है. जो शेल्टर अपना निवास होता है, उसके पास चुपचाप जो है उनका निवास जो होता है, उसके चुपचाप वहाँ पर जाल बिछा देते हैं. बाय द साइड ऑफ द स्मॉल लेक नियर बाय, जो एक नीचे किसी लेक के पास, किसी झील के पास जो है वो जाल बिछाया करते हैं या बिछा देते हैं. दे हियर द साउंड्स, वो उस साउंड्स को, उन ध्वनियों को सुनते हैं. देयर लीडर केम आउट, दे हियर द साउंड, उन्होंने उस साउंड को, उस ध्वनि को सुना. देयर लीडर, उनका जो नेता था, लीडर था, केम आउट एंड लिसन टू मेक श्योर दे हैड कॉट द राइट एनिमल. और ये बात का सही रूप से पता लगाने के लिए क्या सही जानवर उसमें फंसा है या नहीं फंसा है, उसको आवाज़ सुनने के लिए बाहर आता है. ही टर्न टू हिज कंपेनियंस विद द क्रियल स्माइल, और वह अपने कंपेनियंस, अपने साथी की तरफ जो है एक क्रियल स्माइल, एक दुष्ट भरी जो है हंसी देता है. वी हैव गॉट हिम, हमने उसको पकड़ लिया है, हमने उसको प्राप्त कर लिया है. ही सैड, उसने कहा, वी हैव गॉट द राइनो, हमने राइनो को पकड़ लिया है, हम पकड़ चुके हैं उसको. दे वर अ गैंग ऑफ द पोचर्स इन द काजीरंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन द आसाम. और ये जो गैंग थी, एक पोचर्स की गैंग थी, जो कि काजीरंगा जो सेंचुरी है, अभ्यारण्य है आसाम में, उसमें उसकी बात है. काजीरंगा जो सेंचुरी है आसाम में, वहाँ की बात है. वहाँ के जो ये गैंग थी एक पोचर्स की. देयर वर 6 ऑफ दैम, ये संख्या में लगभग 6 थे. स्ट्रॉन्ग एंड हैफ्टी, शक्तिशाली. हैफ्टी मीन्स होता है हिस्ट पुस्ट, जो मोटे ताजा हो. मैन, ये अच्छे, शक्तिशाली और स्ट्रॉन्ग थे. एंड दे वर फेमिलियर विद द राइनो हैबिट्स, ये राइनो की हैबिट्स के बारे में जानते थे. इट्स ऑलवेज टेक्स द सेम रूट एंड ड्रॉप्स इट्स डंग एट द सेम प्लेस. और इनकी एक आदत होती थी, ये ऑलवेज जो है एक ही रास्ते को, जो है एक ही रूट को फॉलो किया करते हैं. राइनो जो होते हैं एक ही रूट को फॉलो किया करते हैं. एंड सेम रूट एंड ड्रॉप्स इट्स द सेम एट द सेम प्लेस, और हमेशा जो अपना गोबर करते हैं वो उसी स्थान पर करते हैं. यानी कि एक स्थान जब देख लिया इन्होंने, तो वहीं पे जाके जो अपना जो गोबर करते हैं, डंग्स करते हैं. ये द पोचर्स हैड वॉच द मूवमेंट्स ऑफ द राइनो फॉर अ फ्यू डेज. और पोचर्स जो है शिकारियों ने कुछ उसकी मूवमेंट के ऊपर, उसकी जो गतिविधियाँ थी उसके ऊपर काफ़ी दिनों तक जो है नज़र रख रहे थे. वैन दे वर श्योर ऑफ द पाथ इट टुक, जब उन्हें पता लग गया हाँ भाई यही रास्ता है, इट टुक, यही रास्ता ये लेता है. दे डग अ डीप पिट नियर द डंग हीप एंड कवर्ड इट विद स्ट्राइप्स ऑफ बैम्बू. ठीक है. तो उन्होंने क्या किया, यहाँ पर एक गहरी खाई खोद दी.
मीन्स क्या होता है, खाई खोद देना। और इस गोबर के पास, जो गोबर का ढेर था, इसके पास एक खाई खोद देते, उसको कवर्ड कर देते, उसको ढक देते हैं। ईट विद द स्टेप्स ऑफ बैम्बू, बांस की जो स्ट्रिप्स होती है, वो जो लकड़ियाँ होती हैं, उससे उनको जो है कवर कर देते हैं। मड, कीचड़, एंड ग्रास, और कीचड़ से और घास से, कीचड़ से और घास से। देन दे बिल्ट अ शेल्टर फॉर देमसेल्वेज, और अपने लिए एक आवास बना लेते, देमसेल्वेज एट अ सेफ डिस्टेंस, यहाँ से कुछ दूरी पर, उचित दूरी पर। एंड वेटेड फॉर द एनिमल्स टू फॉल इनटू द ट्रैप, और जानवरों को इस जाल में फंसने का इंतज़ार करते हैं। द फ्राइटन grunts एंड स्नोट्स टोल्ड दैम दैट देयर वेट्स वॉज ओवर, जब इन्हें ग्रंट्स सुनाई देती है, ग्रंट्स यानी कि जो हुकार सुनाई देती है, स्नोट्स और उनके जो है सांस की आवाज़ें सुनाई देती है, नाक से जब सांस लेते हैं फंस जाते हैं, जब उनकी बहुत तेज़ी से स्नोट सुनाई देती है, खर्राटे सुनाई देते हैं, तब दैम दैट देयर वेट वॉज ओवर, तब इनका इंतज़ार ख़त्म होता है। दे मूव स्विफ्टली एंड साइलेंटली, तब वो तेज़ी से और चुपचाप आगे बढ़ते हैं। थ्रू द टोल एलिफेंट ग्रास इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड, इन द डायरेक्शन ऑफ साउंड। यस, तो फिर ये जो है टोल एलिफेंट ग्रास इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड, उसी साउंड की दिशा में, जो साउंड जहाँ से आ रहा है उस दिशा में जो है ये आगे बढ़ते हैं। द grunts grew louder as they neared the pit, जैसे ही ये उस खाई के पास पहुंचते हैं तो साउंड जो है, ध्वनि जो है जानवरों की, और तेज़ी से बढ़ती चली जाती है और तेज़ सुनाई देती है। द लीडर ऑफ द गैंग एंड स्पैट आउट कमांड एंड द अदर्स ओबेड हिम, और जो लीडर होता है वो स्पैट आउट करता है, कमांड देता है, उनको ऑर्डर देता है, और सभी जो है उसका फॉलो करते हैं, उसको पालन करते हैं। वन ऑफ द पोचर्स कैरीड टॉर्चेस मेड ऑफ द होलो बैम्बू ट्यूब स्टफ्स विद द रैक्स चॉक्ड, और उसमें से एक जो पोचर्स होता है उसके पास जो है टॉर्चेज होती है मेड ऑफ होलो, जो कि जो होलो जो खाली जो बम्बू होते हैं, बांस होते हैं, अंदर से थोते होते हैं, उनमें जो ट्यूब्स लगाकर जो स्टफ्ड करके, और एक रैक्स चोक्ड ऑफ कैरोसिन, और उसके अंदर जो है एक कपड़ा जो है भिगोकर कैरोसिन में, और उसकी टॉर्च बनाए हुए हाथ में रखा। स्टफ्ड मीन्स होता है ठूसना, रैक्स मीन्स चिथड़े, और शॉक्ड मीन्स होता है गीले कपड़े, इन कैरोसिन, जैसे कैरोसिन में जो गीले कपड़े थे वो। तो उसके पास इस प्रकार की कोई एक टॉर्च होती। ही स्टक दैम राउंड अ पिट एंड लिट दैम, और वह इसको चारों तरफ जो है उसमें दिखाता है, जो गड्ढा होता है, जो खाई होती है, उसमें उसको जलाकर और उनको दिखाता है। द लाइटेड टॉर्चेज माइट अट्रैक्ट द फॉरेस्ट गार्ड, तो यहाँ पर जो लाइट थी वो वहाँ पर किसी तरीके से उसको, जो फॉरेस्ट गार्ड थे उनको भी आकर्षित कर सकती थी, उनको भी बता सकती थी, यानी कि कोई जंगल में संकेत दे सकती थी। अ रिस्क दे हैड टू टेक, ये एक रिस्क था, एक जोखिम था जो उन्होंने लिया था। द राइनो ट्रैप्ड इनटू द इन द पिट लुक्ड बिग इन द डिम लाइट, और जो कि एक हल्की रोशनी में बहुत बड़ा दिखाई दे रहा था। राइनो जो इस ट्रैप में पड़ गया था, यस, द राइनो ट्रैप्ड इनटू द पिट, जो राइनो जो गेंडा था, जो इसमें ट्रैप जो जाल में फंस चुका था, लुक्ड बिग इन द डिम लाइट, जो कि इस डिम लाइट में, हल्की रोशनी में बड़ा बड़ा दिखाई दे रहा था। इट प्लो इट्स हेड रिपीटेडली इनटू द वॉल्स ऑफ द पिट, और वह बार बार में जो है अपने सर को, जो गेंडा था यानी कि राइनो था, वो बार बार में जो है अपने सर को जो है उसके दीवार से बार बार में स्ट्रक कर रहा था, उसको सिर मार रहा था उसमें। द पोचर्स लाफ्ड एट द फ्यूटाइल एफर्ट्स ऑफ द फ्राइटेंड बीस्ट, और यहाँ पर जो पोचर्स थे वो हंस रहे थे उसकी, यानी कि फिटाइल मीन्स होता है जो निरर्थक प्रयास होते हैं, जो निरर्थक प्रयास कर रहा था बेचारा अंदर फंसा हुआ, वो इसके ऊपर हंस रहे थे। देखो कैसे कर रहा है ये जानवर। ईच ऑफ देम न्यू हिज जॉब, हर आदमी जो है वहाँ पर अपना काम अच्छी तरीके से जानता था। विद पीसीज ऑफ स्ट्रॉन्ग रॉप, उन्होंने जो है उसके जो लकड़ी जो रस्सी थी उसके छोटे छोटे जो टुकड़े थे, पीसेस थे। एंड दे मेड
lessons and pass them over the rhino's snout, neck and legs। और उन्होंने अपना अपना काम जो है अच्छी बारीकी से पता था। उन्होंने जो शक्तिशाली जो अच्छी रस्सियाँ थी, मजबूत रस्सियाँ थी, उन्होंने क्या कर दिया, नीचे डाली। उन्होंने नीचे डाली। और राइनो स्नाउट, स्नाइट मीन्स होता है जो मुंह होता है, उसके मुंह के इर्द गिर्द बांधना, यानी जो थुथना होता है नाक के पास जो होता है, उसके नेक एंड लेग्स, और उसकी गर्दन में और उसके मुंह पर जबड़े के आसपास, और लेग्स उसके टांगों में बांध दी। द राइनो फोर्ट विद ऑल इट्स स्ट्रेंथ, वो अपनी सारी शक्ति लगा दी उसने बेचारे ने। एंड बट द मैन वर एक्सपर्ट एंड सून हैड द रोप्स ऑल राउंड द एनिमल्स बॉडी। लेकिन जो व्यक्ति थे वो शिकारी थे, एक्सपर्ट्स थे, और उन्होंने क्या किया, बड़ी टाइटली से उसके चारों तरफ जो है बॉडी के वो बांध दी। द ends of the ropes were tightly fastened iron and spikes driven deep into the ground। तो यहाँ पर जो द एंड्स ऑफ द रोप, जो रस्सी का आखिरी छोर था, वह टाइटली फास्टेंड आयरन स्पाइक्स, स्पाइक्स मीन्स होता है कील, एंड ड्राइवन मीन्स होता है नीचे जो गाड़ी हुई थी, ड्राइवन डीप इनटू द ग्राउंड, जो गहरी गड़ी हुई थी ज़मीन में, उनसे कीलों से उस रस्से के छोर को बांध दिया गया। द लीडर ऑफ द गैंग मूव्ड इनटू द एक्शन, और इसके बाद जो लीडर था उसने अपना जो कार्य था उसमें आगे बढ़ा, उसने कार्य करना शुरू किया। ही टुक अ हैवी नाइफ विद ब्रॉड ब्लेड, उसने एक बड़ा सा चाकू लिया जिसमें बड़ी सी ब्लेड लगी हुई थी, चौड़ी ब्लेड लगी हुई थी। एंड क्लाइंब डाउन द पिट, और वह उसमें उतर गया, खाई में उतर गया। द राइनो सेंस्ड ही इज कमिंग, और राइनो ने उसकी उपस्थिति को सूंघ लिया था, बट वॉज हेल्पलेस, लेकिन वो बेचारा मजबूर था। द मैन लैंडेड लैंडेड ऑन इट्स बैक, वह उसकी पीठ के ऊपर बैठ गया। एंड लिफ्टेड द नाइफ, और उसने अपना चाकू उठाया। एंड बिगेन टू हैक अवे द एनिमल्स स्नाउट टू रिमूव द हॉर्न, और जो स्नाउट था, जो थुतना था उसके नाक के पास जो था, जो सींग था उसका, हॉर्न था, उसको क्या कर दिया, हैक अवे कर दिया, उसको वहाँ से हटा दिया उसको। द राइनो क्रीन्स्ड इन पेन, तो यहाँ पर क्रीन्स्ड होता है कर्राना, जो जानवर जो बेचारा दर्द से कहरा उठा। एंड ब्लड स्पाउटेड मीन्स होता है फवारा। एंड फ्रॉम इट्स स्नाउट लाइक द स्पाउटेड मीन्स होता है फुहार, जो है फुहार, स्पाउटेड मीन्स क्या होता है, फुहार। और एक ब्लड की जो फुहार है, ठीक है, एक फुहार है। फ्रॉम इट्स स्नॉट लाइक अ फाउंटेन, तो उसके नाक से बिल्कुल फवारे की भांति जो है एक खून की फवार जो है निकल पड़ी। द मैन वेंट ऑन हैकिंग, और मैन जो था वो उसको हैक करके, उसको उखाड़ करके चला गया। आफ्टर वाइल ही स्टॉप्ड एंड पिक्ड अप द हॉर्न, आफ्टर वाइल कुछ समय बाद, ही स्टॉप्ड वह रुका, एंड पिक्ड अप द हॉर्न उसने उस सींग को उठाया। एंड कवर्ड विद फ्लैश एंड ब्लड, जो कि मांस से और खून से बिल्कुल लथपथ था। ही हेल्ड इट अप फॉर द अदर्स टू सी, उसने इसको उठाया दूसरे जो उसके शिकारी दोस्त थे उसको दिखाने के लिए। देन ही क्लाइम्ड आउट, फिर उसके बाद वो बाहर आ गए उससे। हिज हैंड्स वर ब्लडी, उसके जो हाथ थे वो खून से लथपथ थे। ऑन हिज फेस वॉज अ ट्राइम्फेंट एंड द फिंडिस स्माइल, और उसके चेहरे पर जो थी ट्राइम्फेंट मीन्स होता है विजय, एंड फिंडिस होता है, फिंडिस मीन्स होता है यानी कि दुष्टता या नीच। उसके जो चेहरे पर एक नीचता की, एक दुष्टता की जो है मुस्कान थी, हंस रहा था वो उस जंगली जानवर को जो उसको हॉर्न्स को हैक करके। द पोचर्स वर्क वॉज ओवर, अब यहाँ पर जो शिकारी थे उनका काम खत्म हो चुका था। एंड दे पुट आउट द टॉर्चेस एंड लेफ्ट एज क्वाइटली एज दे हैड कम, और उन्होंने अपनी टॉर्चेस जो है उठाई और वहाँ से जल्दी छोड़ देना चाहते, चले जाना चाहते, जैसे चुपचाप वो यहाँ पर आए थे उसी प्रकार से वो यहाँ से जाना चाह रहे थे चुपचाप। द पोचर्स द राइनो स्टूड इन द पिट, और जो राइनो था वो बेचारा उसी खाई में खड़ा रहा। एंड लाइफ ईबिंग आउट ऑफ इट्स बॉडी, ओके, ईबिंग मीन्स होता है कमज़ोर पड़ जाना,
और उसका जीवन जो था, उसकी बॉडी जो थी वो बेचारी कमज़ोर पड़ चुकी थी। बाय मॉर्निंग इट वुड बी डेड, और सुबह के समय जो सुबह तक वह जो बिल्कुल मर जाएगा। वल्चर्स वुड सूप मीन्स होता है झपट पड़ना, एंड डाउन टू फीड अपॉन द कारकैस। कारकैस मीन्स होता है जो पशुओं की जो डेड बॉडी होती है, मृत शरीर होता है, उसको कारकस बोलते हैं। और सुबह जो गिद्ध आएंगे और उस पर झपट पड़ेंगे, टू फीड अपॉन इट्स कारकस, उसकी जो मृत शरीर है उसको एक भोजन के रूप में उसके ऊपर झपट पड़ेंगे। एंड दनाई, बबूल एंड जॉन्टी सेट ऑन द यंग काउ एलिफेंट। यंग काउ एलिफेंट यानी कि यहाँ पर जो है दनाई, बबूल और जोंटी आते हैं, जो सेट ऑन द यंग काउ एलिफेंट, जो कि एक यंग और काउ या एलिफेंट के ऊपर बैठकर एलिफेंट मकोनी एंड सर्वेड द रोलिंग प्लेन्स ऑफ द काजीरंगा। वो क्या करते हैं, सर्वे करते हैं उसका जो रोलिंग प्लेन्स हैं, जो जंगल हैं, जो बिल्कुल जो काजीरंगा का जंगल है उसके सर्वे करते हैं। वो हाथी के ऊपर बैठकर ये जो दनाई, बबूल, जोंटी वहाँ पर आते हैं। बिफोर दैम ले अनब्रोकन स्ट्रेचेस ऑफ एलिफेंट ग्रास एंड लो shrubs।